आज है 18 जून। सुनते हैं आज के प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा आज रुद्र ज्ञान यज्ञ की बहुत महिमा कर रहे हैं और बाबा ने कहा कि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ एक ऐसा वंडरफुल यज्ञ है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। जब तक इस सृष्टि का परिवर्तन ना हो तब तक ये यज्ञ चलता ही रहता है और इसी यज्ञ में फिर असुरों के बहुत विघ्न भी पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। जिसका रचता स्वयं भगवान है उसी रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। ये भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ, स्वराज्य पाने के लिए। फिर से अपना खोया हुआ स्वराज्य दिलाने अर्थ बाबा ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचते हैं। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो? इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो। विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़ी ते बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है। शास्त्रों में रुद्र यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ये पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। यज्ञ कहो, पाठशाला कहो अथवा यूनिवर्सिटी कहो, ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं। ये तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। कल भी बाबा ने कितनी बार पूरी मुरली में याद दिलाया कि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, कितनी ऊंची पढ़ाई तुम पढ़ते हो। उनका ये यज्ञ रचा हुआ है, इसका नाम भी बाला है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए, सतयुगी स्वराज्य के लिए ये यज्ञ है। अश्वमेध ये जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाहा कर रहे हैं। शरीर भी स्वाहा हो जाता है। वास्तव में अश्व माना कौन सा अश्व है? ये शरीर रूपी अश्व जिसको हम ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हैं। आत्मा तो स्वाहा हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाहा हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेगी। यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। ये सब है ड्रामा। तुम ड्रामा के वश चल रहे हो। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है। यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते मेरा भी उसमें रोल नहीं है। जब समय होता है मैं अपना पार्ट बजाने आ जाता हूँ। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार होता है। तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है ये भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। अगर ड्रामा में ना हो तो बाबा कहते मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार है। कल्प कल्प रचा जाता है। ये ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र फिर रिपीट हो रहा है। फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो। पवित्र भी जरूर बनना है, स्वराज्य भी पाना है, पढ़ना भी है उसके लिए, और फिर पवित्रता की धारणा तो सबसे मुख्य है।
बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे, अभी भी बनेंगे। कल्प पहले भी बने थे, अभी भी बनेंगे। साक्षी हो ड्रामा को देखना होता है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ, है ना। सबसे मुख्य कारण जो गिरने का है अपवित्रता, तो उसी अपवित्रता के कारण ही हम दुख अशांति से गिर गए और फिर बाबा को हमने पुकारा कि हमको फिर से आकर पावन बनाओ। तो सबसे मुख्य बात है ही पवित्रता की। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। अगर चार्ट नहीं रखेंगे तो पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा पद लेना होता है उतनी मेहनत भी ज्यादा होती है। याद में रहना पड़ेगा, ये तो समझते हो ना। बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाबा एक ही बार आते हैं, दुख धाम खलास कर अपने सुख धाम ले चलते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। संगम युग की महिमा बहुत बड़ी है ना। बाबा कहते इसी संगम युग पर आप ऊंच और पुरुषोत्तम बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे, वो भी समय आएगा ना। अभी तुम्हारा इतना प्रभाव नहीं निकल सकता, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज कोई में है नहीं। ये भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, वास्तव में तुम सब द्रौपदियां सीताएं पार्वतियां हो। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती है। याद में तो रह सकती है ना। बाबा कह रहे याद की सब्जेक्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कोई अगर ज्ञान नहीं भी सुना पाता है, बुजुर्ग है या अनपढ़ भी हो, लेकिन याद में अच्छी तरह रहे तो बाबा से वर्षा ले सकते हैं। भगवान ने आकर यज्ञ रचा, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते रहते हैं। कन्याओं को जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं। इसीलिए पुकारती हैं, हे पतित पावन आओ, तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए और स्वाहा हो जाए। जब सब कुछ खत्म होना ही है तो बाबा कहते उसके पहले ही क्यों ना बाबा का बन जाए। पूछते हैं स्वाहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे करें। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, ये खुद करके सिखा रहे हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया ना, सारा यज्ञ में स्वाहा कर दिया। स्वाहा होने में कोई तकलीफ थोड़ी ही है, कोई बाबा तकलीफ तो नहीं देते हैं। मन बुद्धि सहित हमें स्वाहा होना है। ये न बहुत साहूकार न गरीब था, साधारण था।
यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह है ईश्वरीय यज्ञ। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पणमय समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, हम सब, यह सब कुछ ईश्वर का है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं। बाबा के बने निश्चय बुद्धि हुए और फिर अपने आप को ट्रस्टी समझकर चलते हैं। जो कुछ यूज करते हैं सोचते हैं ये बाबा का है, हम ट्रस्टी हैं। बाबा के भंडारे से खा रहे, बाबा की दी हुई चीज पहन रहे हैं, बाबा का ही पालना में हम पल रहे हैं, तो वो बच्चे फिर ट्रस्टी बन जाते हैं। ये समझ की बात है ना। यहाँ तो सबको आकर नहीं बैठना है। इनका सैंपल तो देखो, देखा कैसे सब कुछ स्वाहा किया ब्रह्मा बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे कर्म ये करता है, इनको देख औरों को भी आया। बहुत स्वाहा हुए। जो जो हुए वो अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है। आत्मा चली जाएगी, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ये बेहद का यज्ञ है, इनमें सब स्वाहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से स्वाहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। ये भी जानते हो ये सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है। वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। सतयुग में फिर इन यज्ञ आदि की दरकार नहीं होगी, ना कोई उपद्रव होते हैं। ये सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं। वह सिर्फ गाते रहते हैं और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। कितना अंतर है ना। भक्ति में गाते रहते और हम अभी सुन रहे हैं सामने। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है ये सिर्फ समझाना है। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं। कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है। जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा। उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं। इनका नाम नहीं बदलता। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए हैं। यहाँ तो है ही शिव बाबा। एक बाबा शब्द में ही जैसे हम सब प्राप्ति, सब सुखों का अनुभव करते हैं। शिव कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो कल्याणकारी ठहरा ना। तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग जरूर होगा। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप खिवैया बन तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। ये है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामा अनुसार। इसको भी बाबा कहते ड्रामा अनुसार सब होगा, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें है मेहनत। हम बाबा को ना भूले, यही सबसे बड़ी मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना ही है, उसमें माफी नहीं मिल सकती है। ऐसे नहीं कि बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती ही नहीं। हिसाब किताब चुक तो करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत भी मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो। अभी तुमको स्मृति आई है। बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं। आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है,
सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। संगम युग पर बाबा ने हमें 2-3 मुख्य काम दिए हैं। एक तो बाबा कहते पढ़ना, और उसमें भी फिर पवित्र रहकर पढ़ना, योग में रहना है। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये तो निश्चित है ना। भगवान के बने पवित्रता के सागर से पवित्रता का वर्षा लेने आए तो पवित्र तो बनना पड़े। नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी है सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। मनुष्यों को पता नहीं है कि ये कौन है। सत्य बाप ही सतगुरु सत टीचर होगा ना। तुमको पढ़ाते वह हैं, सच्चा सदगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया। जिसने जितना कल्प पहले धारण किया है उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ तो करना है, कर्म बिगर कोई रह न सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वो भी तो कर्म है ना। ये भी एक धंधा है आजीविका के लिए। अलग अलग प्रकार के हठ योग प्राणायाम आदि सिखाते हैं। बाबा कहते उससे भी आजीविका होती है। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है। पानी पर आग पर चल जाते हैं, सिर्फ उड़ नहीं सकते। उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए ना। लेकिन इनसे फायदा तो कुछ भी नहीं। पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है। उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की। सब शांति ही मांगते हैं। बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। ये है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। ये दुख धाम तो खलास होना है। ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को धारण कराना है। बाकी थोड़े रोज है, वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वार्थ माथा मारना पड़ता है। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। बाबा कहते जो अपनी तकदीर बनाने वाले बच्चे होंगे वो फौरन निर्णय ले लेंगे। उस पढ़ाई के साथ साथ हमें ये अविनाशी कमाई कराने वाली पढ़ाई भी अवश्य पढ़नी है। उस पढ़ाई से क्या मिलता और इस पढ़ाई से क्या मिलता है। इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए हमको कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वो बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं है तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। ये पढ़ाई नहीं पढ़ते। कहते हैं फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा और इनसे क्या मिलेगा। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। कौन से बच्चे ऐसा समझेंगे जो खुद तकदीरवान होते हैं। हमको तो पढ़कर राजाई पद पाना है तो ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वो कोर्स पूरा कर फिर आएंगे। तो बाबा समझ जाते हैं। जो ऐसे टाल मटोल करते हैं कि बाद में देखेंगे बाबा पहले ये काम पूरा कर ले फिर ये करेंगे, तो बाबा समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। क्या होना है सो तो आगे चल देखना है। कल क्या होगा वो तो पहले से कोई बता नहीं सकता ना, तो आगे चल देखना है। समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वही अपनी तकदीर जगाएंगे। पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बेहद का बाबा हमको राजाई देते हैं तो क्यों ना ये एक अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़े ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब है जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है।
पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, ये बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं, सतयुग में होता ही एक धर्म है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे में भी कोई है जो निश्चय अजुन कर रहे हैं। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या? शरीर पर भी भरोसा थोड़ी है, जरा भी चांस गवाना नहीं चाहिए। किसकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में आता नहीं। कितना भी बाबा समझाएं, लेकिन बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते क्योंकि तकदीर में ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। समय का और शरीर का दोनों का ही भरोसा नहीं है ना, इसीलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र यज्ञ में स्वाहा करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है, साकार बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा, दुनिया में जो नशा करते हैं वो सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। कॉपी करना ही है तो बाबा कहते एक दो को नहीं, बाबा को कॉपी करो। आज का व्यक्त इशारा है, अंतर्मुखी रहने वाले ही हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जा सकते हैं। ज्ञान की हर पॉइंट का राज क्या है और किस समय किस विधि से उसे कार्य में या सेवा में लगाना है, इस तरह से उस पर मनन करते उस राज के रस में चले जाओ तो नशे की अनुभूति कर सकेंगे। और आज बुधवार का मम्मा का गुण और शक्ति है, सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति। सदा एक्यूरेसी के गुण से मर्यादाओं में चलने की शक्ति। मम्मा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया और दूसरों से कराया। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मन वचन कर्म के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, एक्यूरेट रहने के कारण मर्यादाओं को पालन करने की शक्ति आ गई। सारे दिन की दिनचर्या में मम्मा ने मन वचन कर्म से हर एक मर्यादा का एक्यूरेसी से पालन किया। अगर हम अपनी दिनचर्या में श्रीमत में एक्यूरेट रहते हैं तो मर्यादाओं पर चलना सहज हो जाता है। एक्यूरेसी मर्यादाओं में चलने की शक्ति लेकर आती है। कितनी अच्छी बात है। ये मर्यादाएं ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना देती है। अच्छा, ओम शांति।